हेलो एवरीवन। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी डाइपोल के कारण विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, और पोटेंशियल देखा था हमने, विद्युत विभव देखा था। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, रूपांतरण समीकरणों की हम बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे एग्जामिनेशन में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से कि एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में मापे गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूपांतरण समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। कोई भी हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूविंग पोजीशन पे हैं और मूविंग पोजीशन में हैं। इसके बाद वहां पे उनमें निर्देश तंत्रों में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन वहां पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसकी हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, उसकी रूपांतरण समीकरणें हमें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस व्हिच आर मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें इसका आंसर करना है। यहां हमें दो कंडीशन लेंगे, यहां हमें दो कंडीशन लेंगे और वो इस प्रकार से लेंगे कि हम किसी भी प्लेन में दो प्लेट्स को अज्यूम करेंगे। सपोज करेंगे कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स की जो पोजीशन है, एक बार जो एक्स एक्सिस है जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लेंगे, लंबवत लेंगे, और एक बार उनके अनुदिश हम लेते हैं। जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसी डायरेक्शन में हम उन प्लेट्स की डायरेक्शन को मेजर करते हैं। तो यहां हम देखते हैं, इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो यहां हम ये देखेंगे कि हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं which is S and S dash, S and S dash। S and S dash हम यहाँ पे कल्पना करते हैं, ठीक है। ये जो है ये हमारा y प्लेन है, ये y डैश, ये निर्देश तंत्र S ले लिया हमने, और ये यहाँ पे S डैश ले लिया। ये यहाँ पे Z डैश है और ये यहाँ पे Z से हमने इसको Z एक्सिस से डिनोट कर दिया। ये यहाँ पे X एक्सिस हमारे पास है। यहाँ जो ये S डैश फ्रेम है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में V वेग से गति कर रहा है, ठीक है। ये V वेग से गतिशील है। यहाँ जो XY प्लेन है, ठीक है, XY प्लेन है, और तो ये यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट्स हम लेते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के समांतर हैं, इन दोनों के बीच की दूरी d है, और ये प्लेट्स इस प्रकार से है कि एक पे कंप्लीटली माइनस चार्ज होता है और दूसरी पे माइनस चार्ज है, और दूसरी पे कंप्लीटली यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो अब इसका जब हम घनत्व की बात करते हैं तो ये सिग्मा होगा, एंड दैट इज सिग्मा माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा। ये मुख्य बिंदु O है, हमारा मूल बिंदु, और ये इसको मैं O डैश कह देता हूं।
ठीक है, इस प्रकार ये हमारी इमेजिनेशन है। लैंग्वेज के फॉर्म में अगर हम बात करें तो एज ए लैंग्वेज हम यहां लिखेंगे कि माना एस निर्देश, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एस, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो समरूप बिंदु हम यहां पे लेते हैं, समरूप लेकिन विपरीत प्रकृति की, विपरीत आवेश घनत्व की दो वर्गाकार प्लेट्स हम यहां पे लेते हैं, which one वन एंड सेकंड। ठीक है, अब यहां से इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी d है। ठीक है, और यहां हम ये मान लेते हैं कि ये जो पट्टिकाएं हैं, ये दोनों पट्टिकाएं x और z तल में स्थित है। ठीक है, x और z तल में स्थित है और x y तल में स्थित है, और यहां मान लिया कि जो ये पट्टिकाएं हैं, इन पट्टिकाओं में आवेश की मात्रा प्लस q और माइनस q है, और जो निर्देश तंत्र है, इस निर्देश तंत्र S में जो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र है, ये प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र y एक्सिस है, इस y एक्सिस के अनुदिश, y एक्सिस के अनुदिश होगा। अब हम ये देखेंगे कि जो S निर्देश तंत्र है, इस S निर्देश तंत्र में जो हमारे पास पट्टिकाएं हैं, इन पट्टिका पर आवेश का परिमाण कितना होता है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे निर्देश तंत्र S में पट्टिका पर आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण यहां पे मैंने ले लिया Q। टोटल परिमाण की जहां बात होती तो रिजल्टेंट चार्ज मैंने यहां पे कैलकुलेट कर दिया। अब अगर मैं यहां देखूं, अब हम यहां देखते हैं तो जो S निर्देश तंत्र में है, इस S निर्देश तंत्र में जो पट्टिका है, इस पट्टिका का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे निर्देश तंत्र S में, निर्देश तंत्र S में पट्टिका का क्षेत्रफल, वो हम यहां b स्क्वायर से डिनोट कर देते हैं। अब आवेश घनत्व की हम बात करते हैं, इसलिए जो S निर्देश तंत्र है, इस S निर्देश तंत्र में आवेश घनत्व सिग्मा ये होगा मेरे पास Q अपॉन b स्क्वायर, विच इज अवर इक्वेशन नंबर 1, Q अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, ओके, इसको मैं थोड़ा रिमूव करता हूं यहां से, Q अपॉन b स्क्वायर यहां आ गया। अब जो S निर्देश तंत्र है, इस S निर्देश तंत्र में पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो यहां हम बात करेंगे S निर्देश तंत्र में पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू यहां पे होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E y से मैं इसको डिनोट कर देता हूं, क्योंकि y जो एक्सिस है, इसके अलोंग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो E y इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे फिर से एक अजम्पशन की हम बात करते हैं, फिर से एक कल्पना करते हैं, और हम देखते हैं कि जो S डैश निर्देश तंत्र है, जो S डैश निर्देश तंत्र है, ये S डैश निर्देश तंत्र जो निर्देश तंत्र S है, इसके कंपेयर में अपोजिट डायरेक्शन में
नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ गति कर रहा है, इस तरफ, और इस तरफ कौन सी एक्सिस है हमारे पास, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये इस तरफ क्या कर रहा है, यहाँ इधर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एक्स की तरफ गति v वेक्टर से गति कर रहा है, विद द वेलोसिटी ऑफ v इज मूविंग टुवर्ड द माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है। अब निर्देश तंत्र जो एस डैश है, इस निर्देश तंत्र एस डैश में अगर प्रेक्षक है या हम हैं, तो इसमें एक्स दिशा की जो एक्स डायरेक्शन है, इस एक्स डायरेक्शन में जो पट्टियां हैं, पट्टिकाएं जो रखी है यहाँ पे, ठीक है, इन पट्टिकाओं की जो लंबाई है उसमें संकुचन दिखाई देता है। ठीक है, यानी इनकी लेंथ जो है वो हमें कंप्रेस होती हुई दिखाई देती है। अब यहां जो एस डैश निर्देश तंत्र है, इस एस डैश निर्देश तंत्र में जो एक्स एक्सिस है, इसके अनुदिश लंबाई कितनी होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम यहां देखते हैं कि एक्स एक्सिस निर्देश तंत्र एस में एक्स एक्सिस में जो पट्टिकाएं रखी हुई है उसमें लंबाई में संकुचन कितना होता है या उसकी लंबाई कितनी होती है, ये हम देखते हैं। तो चूंकि हम यहां लिखेंगे, अतः है एस डैश निर्देश तंत्र में एक्स एक्स के अनुदिश, एक्स एक्स के अनुदिश लंबाई, एक्स एक्स के अनुदिश अगर लंबाई की मैं बात करता हूं तो वो यहां पे होगी b 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। अब लंबाई हो गई हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो जो एस डैश निर्देश तंत्र है, इस एस डैश निर्देश तंत्र में आवेश घनत्व कितना होगा, एस डैश निर्देश तंत्र में आवेश घनत्व, उसको हमने सिग्मा से डिनोट किया था, यहां मैं सिग्मा डैश से इसको डिनोट कर रहा हूं क्योंकि एस डैश निर्देश तंत्र की बात हो रही है। तो यहां पे होगा Q अपॉन बी मल्टीप्लाई बी और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि एक जो लंबाई है वो हमें एज इट इज रहेगी और जो इस तरफ का जो लंबाई है एक्स एक्सिस के अनुदिश उसमें हमें संकुचन दिखाई देगा, और वो संकुचन कितना होगा, संकुचन के बाद जो लंबाई होगी वो ये होगी। ठीक है, तो यहाँ b मल्टीप्लाई बाई बी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो यानी यहाँ इसकी जो वैल्यू है सिग्मा डैश की वो रहेगी q अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और चूंकि यहां अगर हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि जो सिग्मा है, इस सिग्मा की वैल्यू मेरे पास q अपॉन बी स्क्वायर है और यहां भी मेरे पास q अपॉन बी स्क्वायर है। तो चूंकि सिग्मा इक्वल टू q अपॉन b square, so we have to replace the value of q upon b square, then we will get sigma dash equal to sigma upon 1 minus v upon c square under root 1 minus c upon v square upon c square. Now we also know that gamma equal to 1 upon under root 1 upon 1 minus v square upon c square. We also know that gamma equal to 1 upon under root 1 minus v square upon c square. So we have replaced the value and we will get sigma dash equal gamma sigma. यहाँ गामा इक्वल जो है 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू जब मैं रिप्लेस करता हूं तो मैं देखता हूं कि मुझे यहाँ पे
जो सिग्मा डैश है इसकी वैल्यू क्या मिलती है, सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा एंड गामा, सिग्मा एंड गामा। ठीक है, तो ये मेरे पास सिग्मा डैश की वैल्यू आ गई। और जिस प्रकार हमने निर्देश तंत्र एस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की थी, उसी प्रकार हम विद्युत जो एस निर्देश तंत्र, एस डैश निर्देश तंत्र है, एस डैश निर्देश तंत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एस डैश निर्देश तंत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे मुझे मिलता है E डैश वाई इक्वल सिमिलरली सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां सिग्मा डैश की वैल्यू मेरे पास गामा, सिग्मा गामा है, तो मैं ये वैल्यू रिप्लेस करता हूं, तो यहां ई डैश वाई इक्वल टू सिग्मा या कहें गामा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि सिग्मा अपॉन जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू होती है ई वाई इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि वी ऑल्सो नो दैट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई वाई, सो we have replaced the value here, then E dash y equal to gamma E y. That is the transformation equation when the plates are along with the direction of frame of reference are moving, यानी जिस दिशा में जो निर्देश तंत्र हैं वो गति कर रहे हैं उसी दिशा में अगर हमारे पास ये प्लेट्स रखी हुई हैं तो इनकी दिशा को ये डिनोट कर रही है, तो उस दौरान ये हमारे पास रूपांतरण समीकरण है। इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, हम बात करेंगे कि जब ये प्लेट्स मान लो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसके लंबवत है, क्योंकि हमने अभी तक ये बात की है कि अगर ये प्लेन है तो हमारे पास प्लेट्स की जो पोजीशन थी ये थी, लेकिन अगर प्लेट्स की पोजीशन ये हो, एक दूसरे के समांतर हो, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के लंबवत हो, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, तब क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।